नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई सुबह में। अभी हम लोग हैं अमरकंटक में और हम लोग रुके हुए थे मृत्युंजय आश्रम में। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए बहुत सारे आश्रम हैं, ढेरों आश्रम हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने आनंद लिए मैया के जन्मोत्सव के। और आज हम लोग करने जा रहे हैं तट परिवर्तन, यानी उत्तर तट से हम लोग पहुंच जाएंगे अब दक्षिण तट पे। और इसके बाद लगातार चलते रहेंगे हम लोग ओमकारेश्वर तक दक्षिण तट पे, और फिर जाके हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो अभी माई की बगिया में पहुंचते हैं और फिर करते हैं तट परिवर्तन। नर्मदे है। ये है मृत्युंजय आश्रम यानी मार्कंडेय आश्रम। ये है मृत्युंजय सेवा ट्रस्ट अमरकंटक का द्वार। और ये है अमरकंटक, अभी भी सजा हुआ है। और अब जा रहे हैं हम लोग माई की बगिया की ओर। कल हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए, आपको भी करवाए। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। तो भाई इधर है मृत्युंजय आश्रम, कल्याण आश्रम, और ये है सामने राम घाट। और यहाँ पे चल रहा था रात्रि में कार्यक्रम। भाई अभी हम लोग इधर से आ रहे हैं। ये जो गलियाँ दिख रही हैं आपको, इधर आपको जाना नहीं है, केवल पूछ पूछ कर आगे बढ़ना है, अन्यथा परिक्रमा खंडित हो सकती है। हम लोग अब सामने जा रहे हैं माई की बगिया की ओर। तो भाई जिस तरह से विमलेश्वर में समुद्र को नाव के द्वारा पार करते हैं और वहाँ सब परिक्रमावासी इकट्ठा होते हैं, चाहे वो पैदल हों, बाइक से हों, कार से हों, बस से हों, सब मिल जाते हैं वहाँ। ऐसे ही अमरकंटक में भी सब मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तट परिवर्तन की पूजा होती है। तो हम लोग भी अब पूजा करवाएंगे। और परिक्रमावासियों को यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर जाने की छूट नहीं रहती है, अनुमति नहीं है। उसका कारण ये है कि कहीं उनकी परिक्रमा भंग ना हो जाए। मैया का बाल स्वरूप है, यहाँ बहुत छोटी मैया है यहाँ। तो जो रास्ते आपको दिखाए जाएं उसी पे चलें, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है भाई। तो भाई ये है सावित्री सरोवर, और हम लोग उधर से नहीं जा सकते, वो शॉर्टकट मार्ग था। हम लोग घूम के जा रहे हैं इसके, क्योंकि मैया माई की बगिया में जो गई है ना, वो गुप्त रूप से गई हैं। और परिक्रमावासी उधर से नहीं जाते हैं। आप परिक्रमा में हैं तो पूछ पूछ कर जिधर से बताया जाए उसी मार्ग से जाएं। अमरकंटक बड़ी सावधानी वाली जगह है, यहाँ पता भी नहीं चलता कि कब आप मैया को क्रॉस कर जाएंगे। देखो भाई हम लोग आ रहे हैं इधर से, और ये सावित्री सरोवर है ना, इसके पूरा चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। फिर वहाँ से घूम के वापस से ऐसे करके उधर जाएंगे हम लोग वापस वहीं। तो भाई एक आश्रम आया है, ये है गणेश धूना सीताराम बाबा आश्रम। नर्मदे है। और हम लोग अभी माई की बगिया की ओर जा रहे हैं, इधर जाएंगे। तो भाई अभी हम लोग इस वाले रोड से चल रहे थे, लेकिन इस वाले रोड से भी मना कर दिया है कि मैया क्रॉस हो जाएंगी, आपको ये टाइस वाले रोड पे जाना है आप। तो इधर से जा रहे हैं भाई। यहाँ ध्यान रखना है आपको, बस बार बार एक ही शब्द में कह रहा हूँ, पूछ पूछ कर ही आगे बढ़ना है। उधर से आए हम लोग घूमते हुए, पीछे ये आश्रम था, और अब इधर जा रहे हैं माई की बगिया। और हमारे पास में ही है ये वाला रोड, देखो, लेकिन इससे नहीं चल सकते परिक्रमावासी, कारण वही मैया यहाँ गुप्त रूप से हैं। और हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं माई की बगिया में।
नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, हो मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली। जय हो मेरी भोली माई की। हम लोग पहुंच गए हैं माई की बगिया में। घूम के जा रहे हैं हम। तो भाई आज हम लोग तट परिवर्तन करने जा रहे हैं। समुद्र से लगाकर अमरकंटक तक चलते रहे हम लोग उत्तर तट पे, और इसमें हमें लगा करीब 2 महीने का समय। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग माई की बगिया में। जय हो मैया की। पूजा चल रही है यहाँ। तट परिवर्तन की पूजा करवानी होती है और परिक्रमावासी चाहे बाइक से आएँ, कार से आएँ, पैदल आएँ, कैसे भी आएँ, यहाँ पूजा करवाते हैं। और हम लोग ये पुल पार करने जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो इस प्रकार उत्तर तट की हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। मैया आपने ये सफल करवाई है। ऐसे ही अब बाकी की जो दक्षिण तट की परिक्रमा है उसको पूर्ण करवाना मैया। जय हो माई रेवा की। नर्मदे हर। जय हो माई की। जय हो मैया की। नर्मदे हर। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदा परिक्रमा, इनको आप पढ़ लीजिए जो भी लिखा है इसमें। माई की बगिया में ये शिलालेख है। तो भाई हम लोग करवा रहे हैं तट परिवर्तन की पूजा। मैया जय आनंद कंदे हर शंकर शिव शंकर तो भाई इस तरह से हमारा संकल्प पूजा का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर आने की पूजा करवाई। और ये आपको दिख रहा है माई का धूना। यहाँ मैया ने तपस्या की, भोलेनाथ जी की नदी स्वरूप में परिवर्तित हुई मैया यहाँ। और ये है माई की बगिया, वो मैया का कुंड है। उस कुंड का जल लेकर के तट परिवर्तन करवाया जाता है। आधा जल बोतल से निकाल के आधा जल यहाँ कुंड का डाल दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने दर्शन किए, पूजा आरती की। और परिक्रमावासी यहाँ सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं पूजा करवाने के लिए। ये सब बस से आए हुए परिक्रमावासी हैं। बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे। और अब हम लोग माई की बगिया से आगे की ओर निकलते हैं। नर्मदे यहाँ माई की बगिया में जैसे भैया मिले हैं, अभी पुलिस की ट्रेनिंग में है। क्या नाम बताया था आपने? ये जब हम लोग अमरकंटक में प्रवेश किए थे तभी मिले थे, और अमरकंटक से आज निकल रहे हैं तो भी मिले। नर्मदे हर। ये है हमारी मैया का प्रसाद।
जय हो माई की और जय हो माई की बगिया की। तो भाई यहाँ से अब हम लोग प्रस्थान करते हैं दक्षिण तट की ओर। अब लगातार चलते रहेंगे परिक्रमा पूर्ण होने तक दक्षिण तट पे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। माई की बगिया से सोनमुड़ा मार्ग अमरकंटक नर्मदे हर। ये है भाई कैलाश आश्रम, दक्षिण तट का पहला आश्रम है ये, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ से नीचे ऐसे दिख रहा है जैसे हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं और नीचे गहरी खाई है, नीचे समुद्र हो, ऐसा दिख रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो भाई अमरकंटक एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ भाग छत्तीसगढ़ का भी लगता है, यानी बिल्कुल बॉर्डर पे ही है ये। हम लोग अमरकंटक की पहाड़ी पे ये जंगल में चल रहे हैं। जैसे ही मैया की जो बगिया है, माई की बगिया, उससे थोड़ा आगे आते हैं, मतलब माई की बगिया बिल्कुल बॉर्डर में है ये मान के चलो। और हम लोग बस 150 मीटर चले होंगे और यहाँ आके देखा मैंने मैप में, तो पता चला कि ये तो छत्तीसगढ़ है। हम लोग छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं भाई। नर्मदे हर। ये जंगल छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी नर्मदे हर। छत्तीसगढ़ वालों को नर्मदे हर भैया। पूरे देशवासियों को नर्मदे हर। अमरकंटक के इन जंगलों से, पहाड़ियों से, वाह। नर्मदे हर। इधर तो कितनी ऊंची पहाड़ी है ये, और इधर कितनी नीची खाई है, गहरी खाई है। तो भाई अभी हम लोग एक अदृश्य बॉर्डर पे आ चुके हैं। ये खड़ी हैं एमपी में और मैं खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ में। ये है छत्तीसगढ़ और इधर है एमपी। मतलब यह एक बॉर्डर है जो नेट में दिखा रही है। ये छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में आ गई है। और इधर आ गए तो एमपी। जय हो नर्मदा मैया की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आनंद लेते हुए चल रहे हैं भैया। नर्मदे हर एमपी में आ चुके हैं। फिर से एमपी में। पर्यटक ज़्यादा आए हुए हैं आज यहाँ पे। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं सोनमुड़ा, और सोनमुड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट भी है। यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। सोनमुड़ा नर्मदे हर। तो भाई ये है शायद आश्रम सोनमुड़ा में। बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं आज। श्री यंत्र महामेरु मंदिर, सोनमुड़ा मार्ग अमरकंटक। शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री शक्तिपीठ अमरकंटक, नर्मदे हर। ये आ गया है मार्कंडेय आश्रम, पंच अग्निपीठ अमरकंटक। हम लोग घूम घाम के वापस फिर से अमरकंटक में आ गए। उधर से गए थे और माई की बगिया से घूम के वापस लौट के आ चुके हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं नर्मदा कुंड, माँ नर्मदा मंदिर। इसको हमने आपको उत्तर तट से दिखाया था कल। तो भाई अभी आ चुके हैं फिर से मंदिर में, और कल हम लोग वहाँ तक तो आ गए थे, उस बड़े वाले गेट तक, लेकिन आज हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे उस वाले गेट में, क्योंकि वो बड़ा गेट है, वो उत्तर
तट है मैया का। यहाँ अलग से बना रखा है परिक्रमावासी प्रवेश द्वार, मतलब परिक्रमावासियों के लिए ही है ये केवल। इस बार हम लोग इस वाले गेट में से प्रवेश करेंगे क्योंकि ये है परिक्रमावासी प्रवेश द्वार। नर्मदे हर, जय हो माई की। तो भाई फिर से पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर में। देखो कितना अद्भुत दृश्य है और कितने अद्भुत हमारे भाग, और साथ साथ में आप लोगों के भी, जो आप हमारे साथ साथ में ये मैया की अद्भुत परिक्रमा को कर पा रहे हैं। यह है मैया का उद्गम स्थल और नर्मदा मंदिर है यहाँ। ये कुंड है। कल यहाँ अथाह भीड़ थी, बहुत विशाल जन सैलाब आया हुआ था मैया के दर्शन करने के लिए। और आज देखो यहाँ बहुत कम मात्रा में भक्तगण आए हैं और आज हम लोग फिर से दर्शन कर पा रहे हैं। नर्मदे हर। हो मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली, हो रेवा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। भैया मैं आपको पूरा देखता हूँ टीवी, पूरा रो हमेशा। आज किस्मत था कि मैं भेंट करूंगा अमरकंटक में, और घर से निकला था कोरबा एरिया से। अच्छा जी। हाँ, आप छत्तीसगढ़ से हैं क्या? नहीं, एमपी से हैं या? छत्तीसगढ़। अच्छा, हाँ। टीवी में आप लोग को ना रोज देखते हैं, आप हम लोग किस्मत था कि आप लोग बोले तो इधर हो जाइए, मैया के वो भी देखते रहेंगे, आपके दर्शन भी होते रहेंगे। फोटो खींचो बहुत रोज देखते हैं, अभी भी सुबह देखा। अच्छा, तो आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ कोरबा एरिया, नर्मदे कोरबा से हैं। अरे SCCL में। अच्छा, रोज देखते हैं। अच्छा मैया किस्मत मेरा ना पूरा देख रहा था, अक्टूबर से देख रहा हूँ। जी बस ये मेरे बच्चे हैं पापा। अच्छा, चारों बच्चे आपके? हाँ, 4 लड़के, 3 लड़के आए हैं, एक लड़का बिलासपुर में। अच्छा जी, डेली देखते हैं आपको डेली। अच्छा जी, शाम होता है 7 बजता है, चलो बढ़िया है। लगे रहता है। आप डेली देखते हैं और मैया ने आपको अपने उद्गम स्थल पे मिला दिया हमसे, और हमें भी आपसे मिला दिया। आप ओमकारेश्वर आए, हाँ, पूरा गजनाथ आश्रम है, पूरा विद फैमिली परिवार सहित आप लोग को देखा। जी नहीं, हम 2 दिन से यहीं पे हैं। अच्छा, कल भी मैं रात यहीं विश्राम था। अरे वही हम लोग सोचे नर्मदा परिक्रमा वाले वास करते हैं, सुबह भेंट हो के बोल रहे थे, तो मेरा लड़का आया था, कौन तरफ जाओ देखो मैं बोला। अरे वाह, लेकिन किस्मत टाइम में बुलाया हुआ था। चलो, तो भाई ये प्रभु जी मिले हैं, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैं। बाकी मोंगरा SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड SCPA का काम करता हूँ, पद में हूँ, स्टाफ हूँ, और मैया के दर से ऑफिस मिलने आया था। पता नहीं, यही मेरा नसीब है, और क्या बोलूँ मैं ज्यादा। भैया आप आशीर्वाद दीजिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। रख लीजिए नहीं आता। फोटो भी निकलवा लिया इन्होंने। तो भाई हम लोग मैया के अद्भुत दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, और ये रेवा कुंड है, मैया का कुंड है, और यहीं से ज़्यादा परिक्रमा वासियों की परिक्रमा खंडित होती है। ये आपको लाइन दिख रही है, ये है दक्षिण तट की लाइन और वो है उत्तर तट। कल हम लोग उधर थे, वहाँ से हम लोगों ने आपको दर्शन करवाए और आनंद लिया कल का। देख सकते हो उसमें लिखा भी है उत्तर तट दक्षिण तट। कितना सा अंतर है, एक पग में आप पूरा पैर पार कर जाओगे। तो यही है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है थोड़ा। लोग ऊपर देखते देखते कहीं इधर से उधर चले जाते हैं, परिक्रमावासियों को ध्यान रखना चाहिए इस जगह का। अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं मैया के अद्भुत स्थान के। आप लोग भी दर्शन कीजिए। अरे तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, ओ मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली। जय हो मैया की। आएंगे परिक्रमा पूरी होने के बाद। अब चलते हैं इस दिव्य स्थान से। नर्मदे हर। भाई हमारा तिरंगा लहरा रहा है शान से, देख सकते हो। और ये सामने है
राम घाट, यहाँ आरती होती है। कल हम लोगों ने उधर से आरती दिखाई आप लोगों को। हर तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, हो मैया हमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। तो भैया नर्मदा मैया के जल का यह कुंड बना हुआ है, उसको रोक करके ये कुंड बनाया गया है और उसी का ही आगे वो राम घाट है, इसीलिए राम घाट पे इतना ज़्यादा जल रहता है। नहीं तो मैया यहाँ बहुत छोटी हैं, बाल स्वरूप में हैं और देख सकते हो यहाँ सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बड़े ही आनंद के क्षण हैं ये। सीताराम 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 धुन चलती हुई अमरकंटक में। तो भाई ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है मृत्युंजय आश्रम, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, और ये है कल्याण आश्रम। ये भी बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, अनगिनत। मैया की लीला को विरले ही लोग समझ पाते हैं, हम कहाँ तुच्छ बुद्धि वाले। जय हो री मैया, तेरी लीला भी गजब है। ये पीछे ट्रैवलर दिख रही है आपको, यहाँ हम लोगों ने अभी भोजन प्रसादी लिया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं कि जब हम लोग अमरकंटक में प्रवेश किए तो भी मैया ने पूड़ियों से स्वागत किया था हमारा। उस टाइम पे भी हमें पूड़ी सब्जी खिलाई और यहाँ खीर पूड़ी खा के मैया विदा कर रही है हमको। आज सुबह आश्रम से निकले तो भोजन प्रसादी नहीं लिया था, उधर पूजा पाठ में टाइम लग गया। फिर इधर आए तो हम लोग सोच रहे थे 2 बज गए हैं, अभी तक भोजन नहीं हुआ है। हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं, जैसी मैया की इच्छा। लेकिन अभी रास्ते में ये ट्रेवलर वाले, बस वाले परिक्रमा-वासी मिले और इन्होंने हमें भोजन प्रसादी खिला दिया अमरकंटक में। वाह, धन्य है मैया की लीला। देखो कितने सारे बंदर मिले। हेलो, नर्मदे हर। क्या हुआ? पीछे मत पड़। हो मैया हमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। जय हो माई रेवा की, जय हो मेरी मैया की। और तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु। सीमा प्रारंभ वन परिक्षेत्र करंजिया। तो भाई इधर से बहुत जल्दी डिंडोरी की सीमा लग गई है। उधर तो हम लोग काफ़ी अनूपपुर ज़िले में चले हैं, तब जाके ये अमरकंटक आया था। और कह सकते हैं कि अमरकंटक जो है ना, वो 3 ज़िलों के बिल्कुल बीचों बीच में है। अनूपपुर, डिंडोरी और एक छत्तीसगढ़ का ज़िला है कोई सा। नर्मदे नर्मदे। हाँ जी प्रभु। हम लोग जा रहे हैं मंडला तक। नहीं नहीं बाबा, हम बैठते नहीं है गाड़ी में, अच्छा पैदल ही है। हाँ चलिए ठीक है फिर भाई। नर्मदे है। भैया बैठते नहीं हम, बैठते नहीं है, नहीं तो ठीक है। अभी ये बाबा जी ने जैसा पूछा ना, पूरी यात्रा में सैकड़ों लोग पूछ चुके हैं कि बाबा जी हम आगे जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं। तो इस तरह से कई लोभ लालच हमें मिलते रहते हैं। मैं तो देवी जी से कह रहा हूँ कि आप जल्दी पहुँच जाओगे, चले जाओ। नहीं बैठना, नहीं पहुँचना है, जल्दी आराम से जाएंगे। जल्दी पहुँच के क्या करेंगे भाई, हमें तो ये पावन परिक्रमा करनी है। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा।
ये दिन वापस नहीं आएंगे। कल किसने देखा है ज़िंदगी रही या ना रही। कम से कम मैया की परिक्रमा तो कर लेंगे। जीवन में एक बार ही एक बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से कर लें। तो भाई अभी हम लोग इस पॉइंट पर पहुँचे ना, ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीचों बीच का क्षेत्र है। इधर बिलासपुर है 124 किलोमीटर, रतनपुर, मरवाही, पेंड्रा, अचानक मार टाइगर रिजर्व। इधर से हम लोग आए हैं, अब इधर बढ़ रहे हैं वन विभाग के चेक पोस्ट की ओर। अमरकंटक उतरते जा रहे हैं भैया हम लोग, तो उसमें टाइम लगेगा। आज तो नहीं उतर पाएंगे क्योंकि हम लोग 12 बजे के बाद 12:30 बजे निकले हैं पूजा करवा के। बहुत टाइम हो गया था हमको, क्योंकि आश्रम से ही करीब 11 बजे निकले थे हम लोग। अर्ली मॉर्निंग निकल जाते तो अपन आज बहुत दूर पहुंच जाते हैं ना। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, तदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चल रहे हैं अभी तो भैया जंगल में। भाई क्या गजब का जंगल है यार, ये पूरा पहाड़ उतर के जा रहे हैं हम लोग। बड़ा ही घनघोर जंगल है भाई, ऊंचा पहाड़। जुल्फी भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपने ही नैनन में राम सिया भेज देरी वन में। हो मैया तूने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। तो भाई हम लोग इस आश्रम की आस लगाए हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बाबा जी ने मना कर दिया है। अभी 5 बज चुके हैं। अगला आश्रम करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं इन जंगलों में मैया क्या करवाती है। तो भाई ये गांव आया है जगतपुर। तो भाई जगतपुर के इस माध्यमिक शाला में रुकेंगे आज हम लोग। आगे आश्रम दूर है, सूरज बिल्कुल ढलने ही वाला है 2-5 मिनट में। स्कूल है, परमिशन लिया है, ज़्यादा नहीं है जगह, नहीं तो आप इस हो जाते कोई बात नहीं। हमको उसमें मना करने का नहीं है। देखो सबकी जरूरत है, 2-2.5 किलोमीटर नहीं था और आगे है बोल रहे हैं। आप तो गाड़ी से है, आप ही हम गाड़ी में नहीं है भैया। कौन बोला गाड़ी देख के मत बोला करो ना, हम नहीं पैदल वाले हैं। कोई बात नहीं, हम पैदल वाले हैं। ठीक है भैया, गाड़ी देखी तो गाड़ी में सामान है, गाड़ी में सामान है। ठीक है भैया। उन्होंने परमिशन लिया है अपने लिए नहीं लिया, उनके खुद के लिए लिया। किधर से परमिशन? क्या पता, बोल रहे हैं आगे जाओ तुम तो। नहीं हम तो परमिशन ले लेंगे, हमारे क्या परमिशन लेने में क्या दिक्कत? वो बोल रहे थे हमारे लिए आए
नहीं नहीं इधर की रूम होगी। इधर वाला खुलवा दे तो। सब खुली, खिड़की टूटा हुआ है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है। देख सकते हो परिक्रमा वासियों का व्यवहार। ये गाड़ी से चल रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं, भाई रुकने नहीं दे रहे हैं हमको। पीछे बोला था हमको कि वो स्कूल में रुकते हैं सब लोग, पीछे बोला था हमको, इसलिए आ गए थे, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। नहीं नहीं आपको नहीं, वो ठीक है दूसरा भैया। वाला देगा ना, तो वो छोटा वाला है वो आपके लिए रहेगा। तो भाई आज जो हकीकत में 1 महीने से नहीं बल्कि 3 महीने से बताने वाला था वो आज आपके सामने है। ये रिकॉर्ड हो गया, इस वजह से आपको पता चल गया है, नहीं तो मैं खुद अपने से बोलता ना, आप विश्वास भी नहीं करते। चलो भाई चलते हैं। पूरी तरह से सूरज ढल चुका है अब। जब हम लोग सूलपानी में रहते थे ना, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी परिक्रमावासियों की, और उस समय परिक्रमावासी ऐसा ही व्यवहार करते थे। पता नहीं परिक्रमावासियों के मन में ऐसा क्यों होता है कि बस अपन रुक जाएं, दूसरा नहीं रुकना चाहिए। जबकि ये होना चाहिए कि भाई कोई पीछे आ रहा है, इन जंगलों में है, संध्या हो चुकी, शाम हो चुकी, रात में अब आगे कोई आश्रम नहीं है, दूर है, तो बेचारे कहाँ जाएंगे। उसके लिए कैसे भी करके, जगह नहीं भी हो तो भी देना चाहिए। खाना पीना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन रुकने के लिए मना कर रहे हैं, बताइए। हमें तो कोई भोजन भी नहीं देगा ना तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम रुकने के लिए तो बोलें यार, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है और घनघोर जंगल में चलते हुए दिक्कत होती है सब चीज़ों की, और रात में तो जंगलों में चलना खतरे से खाली नहीं है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, ओ मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली, ओ मैया चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। यहाँ मैया ने हमारे लिए कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बनाई होगी। शाम हो चुकी है, अंधेरा भी काफ़ी है। अभी गांव में भी पूछा हम लोगों ने, तो इधर चाह नहीं है उतनी। लोग बोलते हैं कि आगे आश्रम आ रहा है, वहीं चले जाइए। तो हम आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। पूछना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी मैया की इच्छा है जहाँ उन्हें रुकवाना है। कैमरे में ऐसा लगता है जैसे अभी उजाला ही है, जबकि अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से। घर पे यही पूछेंगे भाई किसी से। रात हो चुकी है भाई, अभी तक कोई मुकाम नहीं मिला है आज। मैया जाने मैया ने कहाँ व्यवस्था बनाई होगी हमारी। अब तो एक लास्ट में आश्रम है, उसका सहारा है। क्या पता पिछले आश्रम की तरह ये ना मना कर दें। होता क्या है, कभी कभी किस्मत भी ऐसी होती है, या फिर मैया आपकी तगड़े तरीके से परीक्षा लेना चाहती है। परीक्षाओं का दौर जारी रहेगा जब तक परिक्रमा पूर्ण ना हो जाए। तो भाई आश्रम का बोर्ड ज़रूर दिखाए, बाबा नीलदास सेवा आश्रम। रात में दिखता भी नहीं किधर चलना है। तो भाई हम लोग पहुँचे हैं आश्रम में। ये नदी के पास में है ये आश्रम, लेकिन इतना छोटा आश्रम है
कि 7-8 परिक्रमावासी इसमें पहले से पहुंच गए थे, तो ये पूरा ही फुल हो गया। अभी हमसे बोला है कि भोजन करने के बाद आपकी सोने की व्यवस्था करेंगे।